बोरवली में स्थित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में हुआ करोड़ों का घोटाला, जिसके संदर्भ में बोरवली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होकर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक बोरवली पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जिस स्कूल ने रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों और नासा के कुछ वैज्ञानिकों को दिया, उस स्कूल के ट्रस्टियों ने करोड़ों का घोटाला किया और स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी और फाउंडर योगेश पटेल को बेदखल कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें स्कूल में आने की अनुमति भी नहीं दी है। इसके तहत योगेश पटेल ने बोरवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच बोरवली पुलिस कर रही है। आइए सुनते हैं क्या है शिकायत और क्या है सच्चाई। मेरा नाम योगेश शांतिलाल पटेल है। मैं स्कूल का फाउंडर डायरेक्टर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल बोरवली और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कांदिवली का फाउंडर डायरेक्टर और अमेरिकन एजुकेशन ट्रस्ट एंड स्वामी विवेकानंद शिक्षण विकास मंडल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और मैं फाउंडर हूँ स्प्रिंग बर्ड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी दोनों स्कूल में प्री प्राइमरी चलाती है। और मैंने ये संस्था 94-95 में चालू की थी बोरवली में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, और कांदिवली में 97-98 में चालू की थी। और 2012-13 में हमारे जो दूसरे ट्रस्टी थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर गोयंका को, संदीप गोयंका को। उनको एक्सपेंशन करना था और इंटरनेशनल बोर्ड लाना था, इसकी वजह से इनको लेके आए थे। लेकिन फिर दुविधा ये थी कि इनके आने के बाद काफ़ी कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, स्कूल की फीस बढ़ गई, उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को बंद कर दिया। मैंने काफ़ी ऑब्जेक्शन लिए थे, लेकिन बाकी ट्रस्टी ने उनको सपोर्ट किया। 2020 में कोरोना के दौरान जब मेरी और जो मेरे नए ट्रस्टी आए थे उनकी थोड़ी बहस हो गई। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां से शुरुआत हुआ। जब कोरोना आ गया तो मैंने उनसे बात की कि अब मुझे मालूम था, क्योंकि रोहित शर्मा का जो क्लासमेट डॉक्टर चैतन्य गिरी है, इज अ वेरी बिग साइंटिस्ट और नासा साइंटिस्ट है और बड़े लेवल पे काम करते हैं। आज वो स्पेस की पॉलिसी डिसाइड करता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये बहुत बड़ा मामला है दिसंबर 2019 में, तो आपको स्कूल में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि ये बच्चों से ज़्यादा स्प्रेड होएगा। तो मार्च में उसने बोला कि सर आप ना, वी डोंट वेट फॉर गवर्नमेंट ऑर्डर, आप स्कूल को बंद कर दो। तो फिर मैंने दोनों स्कूल के हेड्स की मीटिंग बुलाई मेरे ऑफिस में। मैंने मिस्टर गोयंका और झुंझुनवाला को भी बुलाया, जो आए नहीं। तो उन्होंने जो टीचर्स को निकाल दिया था कोरोना में, तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने टीचर्स का सैलरी कट किया, मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया। और जो पेरेंट्स के इलीगल फीस चार्ज कर रहे थे, कंप्यूटर लैब जिनका, मैंने उनको बोला आज मेरा बच्चा भी रहेगा तो मैं भी नहीं भरेगा, तो बाकी पेरेंट्स क्यों भरेंगे। आपने कितनी फी रखी थी, उन्होंने कितना भरा? मेरी स्कूल स्टार्टिंग 95 में मेरी स्कूल की फीस 100 रुपया थी महीने की, साल की 1200। अभी आईसीएसई आने के बाद स्कूल की फीस हो गई 70-80 हजार रुपया, जो उसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाए। और मैंने पेरेंट्स को बोला है कि आप रुकिए, मैं आपके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि मैंने जनवरी 2022 में मैंने मीटिंग लेके 20% फीस कंसेशन किया और 15%। और मैं दूसरे दिन गुजरात गया, और मेरा गुजरात जाने के बाद उन्होंने बाउंसर लगा दिए, पब्लिक नोटिस दे दी कि योगेश पटेल हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस ट्रस्ट एंड ही हैज नो अथॉरिटी टू एंटर द स्कूल। ये करने का मुद्दा ये था कि मैंने जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो फीस कट डाउन की थी, उसको रोकने के लिए उनके बहुत बड़ा प्रयास था। तो आने के बाद मैंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट किया 2022 जनवरी में कि ये लोग ने मेरे को इलीगली हटाया, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, जबकि मैनेजिंग ट्रस्टी आदमी में हूँ ऑन रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड कमिश्नर, लेकिन इज मिसगाइडिंग द पेरेंट। मैं आने के बाद पता चला मेरा प्रोस्पेक्टस से नाम हटा दिया है, मेरी वेबसाइट से हटा दिया मेरा नाम, और लोगों को बोला गया कि ये सारी चीजें जिसने किया उसका नाम क्या? मिस्टर संदीप गोयंका एंड मिस्टर अंबु झुंझुनवाला। उनमें क्या उनका रोल था? ये ट्रस्टी आए थे 2012-13 में, मेरे जो दूसरे ट्रस्टी थे लेके आए थे। उन्होंने बोला स्कूल को एक्सपेंशन करना है,
इंटरनेशनल बोर्ड लाना है, आईसीएसई, जो मैं फेवर में था, मैंने ऑब्जेक्शन भी बहुत किए थे। फिर मैंने मिस्टर गोयनका को बताया कि अप्रैल में हमको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इट्स अ बिग लॉन्ग बैटल, ऐसा नहीं कि जून जुलाई में खुलने वाला है। मुझे तो उसने बोला था कि सर 1 साल आप भूल जाओ। सो पहले तो मीटिंग के लिए टाइम नहीं देते थे, फिर मीटिंग फिक्स की, फिर वर्चुअल, लोग पेरेंट्स के फोन भी आने चालू हुए। तो मुझे पेरेंट्स ने बोला कि सर प्लीज आप फीस के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हमारे सबकी अभी जॉब बंद है, बिजनेस बंद है, पैसा आ नहीं रहा है। मतलब ठीक है यार, आप फिक्र मत करो, हम खुद देख लेंगे, घर की बात है, आप हमारी सब फैमिली मेंबर्स हैं। सो वहां पे मैंने वर्चुअल मीटिंग था, उसमें पेरेंट लोग ने मुद्दा उठाया। तो मुद्दे में मैंने पेरेंट्स को बोला ठीक है, आपके कंप्यूटर लैब जिनका फीस नहीं लेंगे। तो उन्होंने फिर नाराज हो गए मेरे से, वो बोलने लगे कि आप पेरेंट्स को भड़का रहे हो। बोला यार, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ इंस्टिगेटिंग द पेरेंट्स, यहाँ पे दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट द पीपल, बिकॉज पीपल आर डाइंग। और हम एजुकेशन इंडस्ट्री में, इट इज अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन। तो उन्होंने सुना नहीं। फिर मेरा और एक मुद्दे पे बात हुआ, उन्होंने 50 टीचर्स को घर पे बिठा दिया। तो मैंने उनको बोला कि ये ठीक नहीं है, बिकॉज ये सबसे बेस्ट टीचर है, पुराने टीचर है, हमको मिलेंगे नहीं, इट इज अ टेम्पररी फेज। मेरा सुना नहीं। अच्छे अच्छे टीचर्स 50 घर, तो टीचर्स मुझे फोन करने लगे, और फिर दे वर क्राइंग कि सर हम एक कमाते हैं तो हमारे घर में 7 खाने वाले हैं, हम अभी कोरोना में कहाँ जाएंगे। तो मेरा काफी मगजमारी हुआ, और फिर उन्होंने फाइनली टीचर्स की सैलरी कट कर ली 25%। तो उनको मैंने बोला कि यार आप सैलरी कट मत करो, अभी भले फंड नहीं आता, हमारे पास अच्छी खासी एफडी है, प्रॉब्ली 10 to 12 करोड़, तो हम एफडी को ब्रेक करके सैलरी 1 साल तक टीचर्स की कर सकते हैं। और हम लोग ने एफडी क्यों बढ़ाई है? फॉर दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी। और मैंने बोला कोरोना जो ऐसा है ना, वो 100 साल में एक बार आता है। हमको पेरेंट्स को अभी हम संभालेंगे तो आने वाले 20-25 साल लोग अपने को याद करेंगे। मेरी एक भी बात मानी नहीं, और फिर उन्होंने जून से मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। एंड दैट टाइम आई वाज नॉट वेल, मैं बहुत बीमार था, और फिर मैं गुजरात में था। तो इन्होंने न मुझे स्कूल के बच्चों का रिजल्ट, 10th के रिजल्ट में बुलाया, न ओपनिंग मीटिंग में बुलाया, न टीचर्स। तो टीचर्स स्टार्टेड कॉलिंग मी, सर व्हाट हैपेंड, वेयर आर यू, व्हाई यू आर नॉट देयर इन द मीटिंग, रिजल्ट में क्यों नहीं। पेरेंट्स कॉल मी कि सर आपके बच्चे आज देखो ना क्या रिजल्ट लेके आए, आप आए नहीं, मुझे पता ही नहीं था। नाउ आई वाज वेरी अपसेट आफ्टर हियरिंग ऑल दिस। सितंबर में बॉम्बे आया, जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल में सब रिपेयरिंग धनाधन चालू है। मुझे मालूम था कि अभी ये रिपेयरिंग करके मतलब नहीं, जब फंड नहीं है बोलते हमारे पास। तो ये सब मैं पूछा एडमिन को, तो बोलता है मिस्टर गोयनका टोल्ड अबाउट ऑल दिस, एंड इट वाज गोइंग ऑल ए एंड वाई विदाउट एनी, कोई कोटेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई मिनट्स नहीं। तो मैं इनको नोटिस भेजा कि यू विल नॉट स्पेंड एनी अमाउंट विदाउट आस्किंग मी। तो 15 दिन के बाद उनका रिप्लाई आता है कि यू हैव रिजाइन इन 2016, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ आस्किंग यू। इट वाज अ शॉक ऑफ माय लाइफ, आई वाज स्पीचलेस एंड आई वाज शैटर्ड कि 2016 में मैंने रिजाइन किया और मुझे ही मालूम नहीं, जबकि 2017, 18, 19, 20 आई वाज ओनली हैंडलिंग द स्कूल। He was looking after finances and legal, but total administration was looked after by me. So I was very upset, and then I met my lawyers. I went to the charity commissioner. It was all chaotic situation. Charity commissioner court बनता ना, तो बहुत सारे केसेस पाइल अप हो गए थे। So court में उधर पूरा दिन गया। दूसरी चिंता मेरी ये थी कि मुझे कोरोना लग गया और कुछ हो गया तो माई फैमिली विल बी शैटर्ड। तो उसकी वजह से मैं वापस आया। आई वेटेड फॉर सम टाइम, प्रॉब्लली जून 2021 में हम लोग ने, जब कोरोना कम हुआ, केस फाइल किया फॉर दिस रिविजन एप्लीकेशन। कि जब मैंने साइन ही नहीं किया है, रेजिग्नेशन ही नहीं दिया है, मतलब कि बोगस पेपर बनाकर आपको, बोगस पेपर
बना के पुटअप किया। आज हमारी स्कूल में सर एक छोटे से छोटा स्टाफ भी रिटायर होता है ना, तो हम उसकी बहुत बड़ी स्टैंड अप पार्टी रखते हैं हमारा। लेकिन जब वो निकाला बैंक स्टेटमेंट, तो उससे पता चला कि मुझे वो बोलता था कि अपने पास फंड नहीं है, तो मैंने बोला मेरे पास 9 करोड़ की एफडी पड़ी है, हम तोड़ के टीचर्स का सैलरी करेंगे। और जबकि वो मैं एफडी लेके बैंक में गया, बैंक वालों ने बोला एफडी तो खत्म हो गई। मैं आपको शौक कि जब ओरिजिनल एफडी मेरे पास है तो कैसे आप जा, और स्कूल का मैं मैनेजर ट्रस्टी हूँ, मैं फाउंडर हूँ, तो कैसे आपने दे दी? तो बोला वो तो मिस्टर गोयनका और मिस्टर झुंझुनवाला ने उसको विड्रॉ कर लिया। सर कितने साल पुराना स्कूल है, कब कितने साल पुराना? 94-95 में स्कूल किया था मैंने गोराई कितने में। बच्चे पढ़ते हैं? गोरे में 5000 बच्चे पढ़ते थे, और 97-98 में कांदिली स्कूल किया, वहां पे 7000 बच्चे पढ़ते थे। इनकी शिकायत कहाँ दर्ज किया आपने? इनकी शिकायत मैंने चाइल्ड कमिश्नर में 13 केसेस फाइल किए, और पुलिस स्टेशन में भी मल्टीपल केसेस फाइल किए। और काफी मेहनत के बाद हम लोग टाउन में भी मिले थे हिट जॉइंट सीपी साहब को, तो उनकी इंटरवेंशन से एफआईआर फाइल हुई 48 आवर्स में। लेकिन आज एफआईआर फाइल होके 2 महीने हो गए, जबकि बड़े सेक्शन कोई गिरफ्तारी, कोई जांच का हवाला दिया? अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। तो वी हैव फुल फेथ इन जुडिशियल सिस्टम, वी आर वेटिंग, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पेरेंट्स और बच्चे सब और टीचर्स सफर हो रहे हैं। सर आपका कहना है कि आप रोहित शर्मा को पढ़ाए थे, आपका स्टूडेंट था, सर क्या कहना है? रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर और हरमीत सिंह, सिद्धिस लाट जैसे 19 बच्चे पटके गए। रोहित का क्लासमेट डॉक्टर चैतन्य गिरी इज ए नासा साइंटिस्ट, इज वर्किंग विथ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दे आर वर्किंग ऑन द स्पेस पॉलिसी। तो ऐसे 100 रुपए की फीस में बच्चे पढ़ के निकले। और आज मुझे दुख ये होता है कि स्कूल कमर्शियलाइज हो गया है। स्कूल में पेरेंट्स को पास एनुअल डे के नाम पे 1000 रुपया मंगवाया जाता है, कोई रिसिप्ट नहीं देते। सारे दस्तावेज आपके पास है, क्या मोडस है, कैसे लोगों ने फ्रॉड किया, और जो फ्रॉड के पैसे हैं वो किस किस अकाउंट में और कैसे कैसे भिजवाया गया? जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है दर्शन सोनी, सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हम लीगल अफेयर्स पे बहुत सारे डिस्कशन करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों को। जनवरी में मिस्टर योगेश पटेल ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी पुलिस स्टेशन में, एंड वो कंटिन्यूस फॉलोअप में थे उसके कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, बट वो कर नहीं पाए। और जून में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, जैसे कि भी बोरीवली पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने एप्लीकेशन की थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन की थी कि उनकी एक फॉर्स साइन करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें उनके एक ट्रस्टी है संदीप गोयनका जी, उन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक ऑथोरिटी ऑपरेट करने की परमिशन दी थी। ये उसके दस्तावेज है। ये मीटिंग में ये आप देख सकते हैं, ये जो सिग्नेचर है मिस्टर योगेश पटेल की, ये मीटिंग में योगेश पटेल प्रेजेंट ही नहीं थे, और यही सिग्नेचर पे इन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक ऑपरेशंस की ऑथोरिटी दी थी, जिसके मतलब बोगस साइन करवा के बताया गया कि योगेश पटेल जी, ये एब्सोल्युटली बोगस साइन है। यस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेक किया, बैंक स्टेटमेंट्स चेक किया, तो बैंक स्टेटमेंट में इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो एक्चुअली अगर कोई ट्रस्ट करता है तो उसको चैरिटी कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है, या अगर वो करने के बाद खर्चा करता है या जो भी है तो उसको वहां पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं। तो हमने उसी सिलसिले में चैरिटी कमिश्नर से पूछा, क्योंकि अगर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को करना चाहिए सब। चैरिटी कमिश्नर ने बताया कि यहाँ पे 2018 से लेके 2022 तक इन्होंने कोई भी आईटी रिटर्न से ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। ये आरटीआई के तहत उसके डिटेल्स है, ये आपको मैं सबमिट करूंगा। अब सिलसिला ये है कि भाई इन्होंने इतने पैसे ट्रांसफर किसको किए, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने, ये हमने बैंक स्टेटमेंट सर्च किया, 2-4 में आपको बताऊं तो पहले तो चिल्ड्रंस एकेडमी है, कितना पैसा गया? वहां पे करीबन 60 लाख रुपया गया है। आगे अकाउंट बताते जाइए। 60 लाख गया है। उसके बाद बालाजी इंटरनेशनल फाउंडेशन, बालाजी फाउंडेशन है, उसमें 1 करोड़ गया है। अथर्व फाउंडेशन है जिसमें 10 लाख गए हैं। ऐसे सारे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, हम कुछ बोल नहीं, ऐसे बोल नहीं रहे। क्या ग्राउंड बना के दिया गया, क्यों दिया गया उसको?
उसकी कोई डिटेल ही नहीं दी थी। मतलब उनको पूछा गया तो बोलते वो आपको देने की जरूरत नहीं बिकॉज वो आप ट्रस्टी हो नहीं यहाँ पे। जबकि आज भी चैरिटी कमीशन में हमने पूछा था, ये यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने पूछा था व्हाट इज स्टेटस ऑफ मिस्टर योगेश पटेल इन दिस स्कूल। आज ये पिछले महीने का ही रिपोर्ट है, पुलिस को ही रिप्लाई किया गया कि ही इज स्टिल मैनेजिंग ट्रस्टी इन दिस स्कूल। मतलब चैरिटी कमिश्नर ये कहता है कि योगेश पटेल अभी स्कूल में मैनेजिंग ट्रस्टी है अभी भी, लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर लोग हैं, फ्रॉडस्टर लोग का तो नहीं है। राइट, अभी यही केस को लेके है योगेश पटेल जी ने कंटिन्यूस फॉलो किए। फिर हम भी ऊपर तक गए, वहां से ऑर्डर लेके आए, यहाँ पे एफआईआर हुई। जनवरी की एप्लीकेशन की, एफआईआर हुई सितंबर में, जब इंटरवेन हुआ ऑथोरिटीज, हायर ऑथोरिटीज कमिश्नर के करने के बाद एफआईआर जी। और सेक्शन सारे 467, 468, 120B, 500 ये सारे नॉन बेलेबल सेक्शंस है, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज उसमें रिकवरी 18 करोड़ की फॉल्स सिग्नेचर मार के ट्रांजेक्शन करना गिरफ्तारी नहीं कर रहे जी। तो पुलिस को हमने 2-3 बार विषय में पूछा, जहाँ निनाद सावंत जी हमारे सीनियर है और मस्क के आईओ है इसमें, तो उनको पूछा भी इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है, और आपने उनके पास से बैंक स्टेटमेंट, बैंक चेकबुक या कुछ आपने यहाँ पे सीज किया कि नहीं किया। बोलते नहीं कार्रवाई हो रही है। फिर हम पेडअप हो गए, 2 महीना 2.25 महीने हो गया। फिर मैं पर्सनली वापस 2-3 बार गया, तब जाके मुझे पता चला, ताजुब की बात है कि वो बोल रहे कि हमारे पर पॉलिटिकल प्रेशर है इसलिए हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो भैया इतना कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है, जबकि आपने एफआईआर ले लिए, नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हैं, आपको बेल नहीं मिल सकती पता है। और हाइट ये है कि मिस्टर गोविंद का कोई इतना कॉन्फिडेंस है बोरीवली पुलिस स्टेशन पे कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए तक नहीं गए 2 महीने में, कि उनको कोई टच नहीं करेगा, उनको पता है। तो अभी इसमें क्या साठ गांठ है, कौन पॉलिटिकल पर्सन इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, वो हमें पता ही नहीं है। तो उसी सिलसिले में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये चीज जो है ये ऊपर तक पहुंचाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इस पे कार्रवाई की जाए। ठीक। थैंक यू।